हेलो, अभी आवाज क्लियर है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पीवाईक्यू डिस्कशन फॉर एपीएसएसबी। आप लोग बने रहिए। यहाँ पे ना सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, विथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं? आवाज आ रहा है कि नहीं? क्या हो गया? हाँ चलिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हमने 80 क्वेश्चन आपका 3 सेशन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज ये 81 से स्टार्ट होगा। तो आंसर दीजिए फटाफट। द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। देखो, टाइगर रिजर्व आपको थोड़ा कम पता होता है, लेकिन नेशनल पार्क तो पता है ना। तो वो नेशनल पार्क के हिसाब से जाइए। ठीक है, जैसे आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो टाइगर रिजर्व किसको बोलते हैं? टाइगर रिजर्व ऐसा एक एरिया है, मान के चलिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइगर पॉपुलेशन है। तो इसको टाइगर एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आपको इस एरिया को क्या हो गया, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। तो ये टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क के अंदर ही एक टाइगर रिजर्व होता है मोस्टली। ठीक है, कभी कभी ऐसा है कि वो नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन उसमें टाइगर है, हो सकता है उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यस, सिमलीपाल इज इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में लोकेटेड है। आपका ये कोस्टल स्टेट है, दैट इज उड़ीसा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सिमलीपाल, और उसके साथ साथ और एक नेशनल पार्क है भितरकनिका। ठीक है, 2 नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा में, सिमलीपाल एंड भितरकनिका। भितरकनिका इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है आपका भितरकनिका? बताइए कोई। भितरकनिका फेमस फॉर ऑल टोटल आई थिंक टिल टुडे 54 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, एक बार उसको वो कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो बढ़ता रहता है। मैं लास्ट जहां तक पढ़ा 54 टाइगर रिजर्व है, 53 था, फिर और एक टाइगर रिजर्व बना के इंडिया में, मतलब टोटल 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन लोकेटेड? लास्ट ईयर आया था, जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका लास्ट ईयर में आया था दिस वन। बहुत लोगों के लिए शौक लगा कि ये क्या पूछ लिया। बहुत सारे चीजें जान के गए थे, इसका हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर, इधर ये पूछ लिया। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन लोकेटेड भोपाल, देहरादून, बेंगलुरु, पुणे, कहां में लोकेटेड है? बताइए। कौन कौन लास्ट ईयर एग्जाम देने गए और फिर उसमें नहीं हो पाया? ठीक है, बताइए वो भी। तो देहरादून कहाँ में है? उत्तराखंड में है। ठीक है, देखो, बेंगलुरु में नहीं हो सकता, पुणे में नहीं हो सकता। ये देहरादून ऐसा एक जगह है जहां पे आपका उस टाइम में बहुत ज्यादा आपका, लेकिन उसमें मतलब ट्रैक नहीं है, ये डायरेक्ट आपका वो है, करंट अफेयर्स में था तो वहां से आ गया। ट्रिक व्रिक लगा के काम नहीं होगा उतना। ठीक है, तो लेकिन बेंगलुरु और पुणे को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। भोपाल ऐसा लग रहा था टाइप ऑफ देहरादून, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा फॉरेस्ट है, और देहरादून उत्तराखंड में भी तो है ही है। ठीक है, तो देहरादून 58 है क्या लेटेस्ट? ठीक है, थैंक यू हिबू। लेटेस्ट अभी रामसर कन्वेंशन। ठीक है, वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ। रामसर क्या है? एक जगह है, कहां में? ईरान में। ठीक है, रामसर एक जगह है, वहां कहां में? ईरान में। तो यहां में एक कन्वेंशन हुआ था, किस लिए? ये जो आपका बताओ किस लिए रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद? तो ये रामसर कन्वेंशन फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड, किसको बचाने के लिए? रामसर एक जगह है ईरान में। असुम, रिको, गोकर, तुहरा, न्यापी। यस, रामसर क्या है? एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड को क्या बोला जाता है? किडनी ऑफ द अर्थ। किडनी, ठीक है, क्योंकि वो पानी को फिल्टर करता है। हमारा किडनी क्या करता है? पानी को फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, हमारा जो पीते हैं सब पानी, सब जाके किडनी में फिल्टर होता है। जो जो अच्छा चीज होता है वो बॉडी की तरफ भेज देता है, जो बुरा चीज होता है वो उसको निकाल देता है किडनी।
ठीक है। किसी किसी लोगों का किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसको डायलिसिस करना पड़ता है, मशीन लगा के फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किडनी बोला जाता है। और आपका लंग्स किसको बोला जाता है, आपका अर्थ का लंग्स बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। ठीक है, वो याद रखना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। तो वेटलैंड क्या है, ऐसा एक लैंड है जो आपका मर्शी, जहां पे पानी होता है, ठीक है, एकदम इतना डेप्थ भी नहीं है, तो उसको वेटलैंड बोला जाता है। ये क्या काम करता है, फ्लड प्लेन के काम करता है। उसे जो पिड्डी फील्ड होता है ना, जीरो में मैं गया था, तो जीरो में जो अभी पानी बढ़ जाएगा वो ही वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसी को ही वेटलैंड बोला जाता है। तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा वो है। इंडिया में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आपका, दैट इज इंडिया में टोटल कितना वेटलैंड है, इंडिया में टोटल वेटलैंड कितना है, आंसर में बताओ। टोटल वेटलैंड, ये एग्जाम में आएगा, टोटल वेटलैंड इन इंडिया। जो रामसर कन्वेंशन, ऐसे तो बहुत है, ठीक है, लेकिन रामसर कन्वेंशन ने रिकॉग्नाइज किया है टोटल वेटलैंड, बताओ। बताओ टोटल वेटलैंड कितना है। और आपका नॉर्थ ईस्ट का कुछ वेटलैंड देख लेते हैं, इस बार एपीपीएससी में आया था। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने जो एपीपीएससी का आपका वो है टेस्ट सीरीज मैंने बनाया था, मतलब हमारा टीम ने मिलकर, तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन डाला था, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अगर वेटलैंड देखे तो एक है लोकटक। लोकटक वेटलैंड यूनेस्को के द्वारा, सॉरी रामसर के द्वारा क्या है आपका रिकॉग्नाइज है। कहां में है, मणिपुर, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आपका लोकटक के बाद आता है आपका पाला वेटलैंड, कहां में है, मिजोरम में है। उसके बाद एक वेटलैंड है दैट इज आपका रुद्र सागर कहां में है, त्रिपुरा। और एक वेटलैंड है दैट इज आपका क्या है उसका नाम, दीपोरबिल आसाम। तो ये रामसर कन्वेंशन के द्वारा रिकॉग्नाइज वेटलैंड है। अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है। 89 हो गया क्या, कुछ दिन पहले तो 85 था, इतना स्पीड से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो एग्जाम के जस्ट पहले उसको देख के जाना। मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब 30 था। ठीक है, तो इसको याद रखते रखते मेरा हालत खराब हो जा रहा है। उस टाइम तो सब याद था, लेकिन अब इतना आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम एपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अब मैच द फॉलोइंग आया था, यही 4 ऑप्शन मैंने डाला था आपका टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो इसको याद रखना। लोकटक मणिपुर, लोकटक के ऊपर क्या है, फ्लोटिंग आइलैंड है, जहां पे ये आपका फ्लोटिंग आइलैंड है, वहां के ऊपर एक नेशनल पार्क है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क। और केबू लामजाओ नेशनल पार्क क्या होता है, फ्लोटिंग में है, तो उसकी वजह से वहां का डियर जो होता है वो डांस करके देखता है कि ये नीचे जाएगा कि रहेगा, तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर। इज दैट क्लियर। कहां में मिलता है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क में। 85 तो बहुत पहले था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अक्रॉस, कौन सा रिवर में सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, सरदार सरोवर, देखो आपका ये भी याद रखो कि कौन सा रिवर के पास आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर जी का यूनिटी स्टेचू कौन सा रिवर के पास है, वही रिवर के पास, वही रिवर में आपका वो है, डैम है। बताओ, अब बता दिया मैंने हिंट। हाँ, रिसेंटली 4 ऐड हो गया तो इसलिए 89 हो गया, तो 89 को याद रख के जाना। ठीक है, 85 था, फिर 89 अभी हुआ, रिसेंटली 4 ऐड हुआ। अरुणाचल में तो अभी तक ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे तो बहुत वेटलैंड है, आसाम में भी बहुत है। आपका एक है आपका वो बराक वैली में है, सोनबिल। ठीक है, इसका बताओ, देखो इधर से एक रिवर जाता है दैट इज नर्मदा, तो इसका गुजरात में जब एंट्री करते हैं तो गुजरात में आपका डैम बना हुआ है और उस डैम को बोला जाता है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अभी रिसेंटली अरुणाचल का कुछ डैम आपका करंट अफेयर्स में है, तो उसको आपका जितना भी डैम होता है अरुणाचल में सबको याद करके जाना। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम कहां में, नर्मदा रिवर के ऊपर कटे है। सरदार सरोवर जी का जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो नर्मदा का बैंक में ही है, मतलब पास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, ये शायद उस टाइम में करंट अफेयर्स में था 1 महीने के अंदर, तो उसकी वजह से आ गया, ऐसा तो कम आता है। इंटरनेशनल टाइगर डे बताओ।
इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29, मार्च 16, दिसंबर 5, जुलाई 29। देखो ये काफी आपका बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है। तो फैक्चुअल होने के बाद क्या होता है आपका, कभी कभी आपको याद रहता है, ऐसे भी हो सकता है आप पढ़ के गए फिर आपको जाके याद नहीं होगा, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। आपका जब ये सब पूछ लेता है, अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून ये सब अगर पूछता है इजी वाला, तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये एकदम पूरा मतलब जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पूछ लिया, ठीक है। यस 29 जुलाई में होता है। Which इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड? बाप रे बाप, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, ऐसा रेलवे स्टेशन लॉन्गेस्ट मतलब इधर आके ट्रेन खड़ा होगा पूरा एकदम लॉन्गेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट तो ऐसा होता है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ज्यादा होता है, 1 प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म। नाहरलगुन में कितना प्लेटफॉर्म है? 3 है या 4 है? 1 2 3 ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कहां में है आपका? तो ये हुबली में है, हुबाली भी बोलते हैं, कर्नाटका में है, ठीक है। लॉन्गेस्ट अराउंड 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है। और सबसे लार्जेस्ट अगर बोले तो बताइए लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब सबसे ज्यादा कहां में है? इंडिया का बात करो लार्जेस्ट, यस ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म या लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का क्या है बताओ? ये तो हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट। और सबसे पहले रेलवे चलाया गया था मुंबई टू थाने। थाने भी आज मुंबई में एक जगह है, मुंबई टू थाने। ये सबसे पहले आपका लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट किया था, डलहौसी, ये याद रखना। 1853 में सॉरी 1953 में, सॉरी 1853, 19 कहाँ, तो 1853 में आपका 1853 में लॉर्ड डलहौसी ने सबसे पहले रेलवे को लाया था, ब्रिटिश ने, मुंबई टू थाने, ठीक है, डलहौसी। और आपका सबसे बड़ा अगर रेलवे स्टेशन बात करें दैट इज आपका हावड़ा। हावड़ा कहां में है? वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता, हावड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, which is the border line between India and China? Which is the border line between India and China? इंडिया चाइना का बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? कल का क्लास में मैंने डिस्कस किया था। नाहरलगुन रेलवे स्टेशन बोलते ही मेरा एक वो याद आ गया कि होता क्या है, जो सुबह सुबह डोनीपोलो एक्सप्रेस एक ट्रेन होता है, उस मतलब आप लोग बहुत सारे लोग उसमें गए होंगे, तो मेरे होम टाउन से जाता था, मतलब मैं जब ईटानगर में रहता था, तो आपका हम सुबह सुबह पहुंचा देता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे माइंड में वही होता है कि जल्दी क्या करना है। हमारा तो ILP बना हुआ था 1 साल का, तो जल्दी जाके ILP दिखा के जल्दी जाके बस में चढ़ना है, ईटानगर का बस जो होता है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, फिर खड़ा होकर जाना पड़ता है, ठीक है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेमोरी। और जब आते थे वो सारे लोग छोड़ देते थे, लेकिन सुबह सुबह किसको बोले, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन, यहां में जो इस वाला लाइन को बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल के साथ है आपका मैकमोहन लाइन, लेकिन ये आपका इधर तो आपका LSC है, ठीक है। तो ये मैकमोहन लाइन है आपका, जो रेडक्लिफ लाइन इंडिया चाइना, सॉरी इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का वो होता है रेडक्लिफ। दुरान लाइन होता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का। और 38 पैरेलल किस किस के बीच में है बताओ कोई? 38 मतलब ये 38 लैटिट्यूड होगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट गेट ए GI टैग इन इंडिया? GI टैग क्या होता है? जिसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब वो चीज जो होता है उसका कुछ खास बात है, वो इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है और उसका कुछ स्पेशलिटी है, उसको GI टैग दिया जाता है। आजकल तो GI भरे पड़े हैं,
ठीक है। आसाम में भी अराउंड 25 ऐसा चीजों को जीआई टैग दिया हुआ है। तो अरुणाचल का जो जो चीजों को जीआई टैग दिया हुआ है आई थिंक 10+ होंगे, तो उनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हाँ 38 पैरेलल नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में है, और 50 पैरेलल आई थिंक वो है आपका अमेरिका और कनाडा का बीच में है, ठीक है। तो कश्मीरी सफरन, सफरन क्या होता है, बहुत महंगा है, 3 लाख रुपया किलो है, लेकिन आजकल मार्केट में वो दूसरा वाला मिलता है, दार्जिलिंग टी, अरानमुला, कन्नाडी, मधुबनी पेंचिंग। लेकिन सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला चाहिए। दो दार्जिलिंग एरिया में जो टी ग्रो होता है उसका स्वाद अलग होता है, थोड़ा अरोमा होता है। आप लोग जब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए ट्रेन से जाओगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे दार्जिलिंग टी बेचने के लिए, इतना थोड़ी ना सस्ता मिल जाता है। लेकिन आजकल बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं बेच सकते हो दार्जिलिंग टी टैग मार के आजकल, क्योंकि वो उसका बहुत फेक वो हो जाता है। फिर लोग एक बार खरीद लिया फेक वाला दार्जिलिंग टी, फिर खा के देखा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है आपका वो उस पर बदनामी आ जाता है। तो उसकी वजह से आजकल बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कोई अगर फेक बेचता है। और सिलीगुड़ी के साइड में क्या होता है, बहुत सस्ते सस्ते में टी बेचते हैं वो लोग, बोलते हैं कि वो होटल का जो होता है ना आपका फेंक दिया जाता है, उसको सुखा उका के बेच लेते हैं, ठीक है। ट्रेन में जितना भी घोटाला होता है सब ट्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताओ। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे मतलब बहुत ही लंबा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे यस नेशनल हाईवे 44 है। ये आपका श्रीनगर से होते हुए इधर कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इसको नेशनल हाईवे 44 बोला जाता है, ठीक है। दिल्ली से एक जाता है आपका ये लुधियाना, इसको नेशनल हाईवे 1, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 4 है, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोला जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अगर एग्जाम में आ गया तो वही सेम है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नेशनल हाईवे 4। कहां से कहा, श्रीनगर, जम्मू का कैपिटल, श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ईस्ट वेस्ट देखा जाए तो यहां पे सिलचर का सॉरी आपका गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात से एक हाईवे ऐसे निकलता है ऐसे 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 असम में यहां तक आता है। और ये असम में एक जगह है जिसका नाम है सिलचर, ठीक है। तो असम में है, तो ये सिलचर तक जाता है। आप लोगों ने अगर नौगांव से गुवाहाटी तक आए होंगे या जोड़ाबाट तक या शिलोंग तक, तो वो हाईवे जो होता है वो होता है आपका। तो इसका नाम है नेशनल हाईवे 27। क्या है, नेशनल हाईवे 27। तो ये इसको बोला जाता है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या बोला जाता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कहां से, पोरबंदर गुजरात से असम का सिलचर तक आता है ये, ठीक है। और अरुणाचल में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है बताइए। अरुणाचल का अगर मैप हम देखें, ठीक है, तो ऐसा होता है, रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ऑफेंड मत हो, ठीक है। अरुणाचल का ऐसा मैप है, इधर बीच में ये वाला असम है। तो अरुणाचल का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे बताओ, एनीवन, जिसको ट्रांस हिमालयन हाईवे बोला जाता है। हाँ, ये नेशनल हाईवे 13 है। यहां से शुरू होता है आपको आई थिंक तवांग, उसके बाद बॉमडिला, उसके बाद सेप्पा, उसके बाद क्या है, हौज, उसके बाद जीरो के बाद आलो के बाद जीरो के बाद डापो के बाद आलो के बाद वकारो तक जाता है, वकारो तक, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालयन हाईवे बोला जाता है, नेशनल हाईवे 13, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं जो ईटानगर से जा रहा है वो 13 है, नहीं, ईटानगर यहाँ पे है नेशनल हाईवे 415, ये जो जिसका हालत कंडीशन बहुत ही खराब है आपका वहां से लेके नाहरलगुन से लेके बंदरदेवा तक, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया। तो ये असम का एक जगह है जिसका नाम है आपका गहपुर से इधर बंदरदेवा तक जाता है। दिस वन इज नेशनल हाईवे 4 बंदरदेवा तक, ये नेशनल हाईवे 415 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये 415, ठीक है। तो यहां पे है आपका ईटानगर, यहां पे है नाहरलगुन, ठीक है।
और फिर ईटानगर और नाहरलगुन के बीच में आपका एक जगह है जिसका नाम है यूपिया तिनाली, वहीं से एक हाईवे जाता है, वो जाके लगता है नेशनल हाईवे 13 हौज मिलने से पहले। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बताओ, यूपिया तिनाली से जो आपका हौज तक जाता है, जाके नेशनल हाईवे 13 में लगता है, उसका नाम क्या है? रोड के साइड में तो लिखा होगा, अभी रिसेंटली उसको काम किया गया था, अभी साउथ एशियन गेम हुआ था ना फुटबॉल का। बताओ, यूपिया तिनाली से हज तक जो नेशनल हाईवे जाता है, कोई नहीं बता रहा है। सेवन 1 2 है, ठीक है। यूपिया तिनाली से वो हज तक जाके वो नेशनल हाईवे 13 में लग जाता है। ये नेशनल हाईवे 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन रोड है आपका हिमालय के लिए, ट्रांस हिमालयन हाईवे बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां में लोकेटेड है? 15 ये वाला नहीं है, 15 तो आसाम में है आपका। 15 आसाम का जो बाइहाटा सारियाली है, वो मेनली आपका आसाम का बाइहाटा सारियाली से एकदम वकारो तक जाता है, जाके नेशनल हाईवे 13 में लग जाता है। ठीक है, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड 15 आसाम का मेनली है आपका। यस, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जगह कुछ भी आ जाए राजस्थान। ठीक है, आपका आप लोगों ने पद्मावत वो भी देखा होगा। ठीक है, तो राजस्थान, सॉरी पद्मावत में तो वो था चित्तौड़। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर? कौन सा ब्रिज सबसे लॉन्गेस्ट है? दैट इज द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आपका दला सदिया है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसको अभी भूपेन हजारिका सेतु भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रोड है आपका अरुणाचल के लिए भी, क्योंकि यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आता है, आने के बाद इधर एंटर होके यहां से इधर जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी आके उसको ज्वाइनिंग होता है, दैट इज दिबांग, और उसके साथ आया एक लोहित, तो वही लोहित रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो दोला सदिया कुछ लोग कंफ्यूजन होकर मार देते हैं ब्रह्मपुत्र, एक्चुअली ब्रह्मपुत्र के ऊपर नहीं है, ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज लोहित, तो लोहित रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो लोहित रिवर के ऊपर है, जो आपका लोहित रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो वो दोला सदिया ब्रिज। नरनारायण सेतु कहां में है? आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर। जो आपका नरनारायण सेतु कहां में? हाँ, जो आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, इधर ग्वालपारा और एक जगह है दैट इज बोंगाईगांव, उसको कनेक्ट करता है असम में। दिबांग तो वो उधर अरुणाचल में, और बोगीबिल आपका उधर है। रिसेंटली आपका डिब्रूगढ़ और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को असम में वो होता है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, ये इतना इजी क्वेश्चन कहा है एमटीएस में। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल आपका बेंगलुरु है। बेलगावी किसी का कैपिटल नहीं है, पुणे तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई में है। ठीक है, बेलगावी एक जगह है आपका कर्नाटका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। आज सुबह सुबह वो किया, डिस्कस किया था। बताओ 93।
आज सुबह बताया था यमुना के पास में है, ठीक है। यमुना के पास में है गंगा, सॉरी यमुना के पास में है दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब इंपॉर्टेंट टाउन कहाँ में है? यमुना के पास है। और यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, और यमुना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो मतलब डायरेक्टली जाकर ओशन में नहीं गिरता है, गंगा में जाकर ड्रेन आउट होता है, और सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। ऐसा बड़ा कोई ट्रिब्यूटरी है नहीं इंडिया में। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ में है? ये देखो टाइगर रिजर्व से इतना क्वेश्चन आ रहा है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक है। तो जितना टाइगर रिजर्व है सबको जान लेना। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। कहां में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो आपका पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ये इंडिया का जो ये लैंडमास है, इधर तीनों साइड ओशन है। यहाँ पे कौन सा ओशन है? अरबियन ओशन है। यहाँ पे क्या है आपका? मेनली इंडियन ओशन है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो कोई भी लैंडमास अगर तीन साइड से ओशन से गिरा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। जैसे मान के चलिए ये अफ्रीका, ठीक है, ये आपका रेड सी, ये पर्शियन गल्फ, ये आपका पेनिनसुला, ठीक है, इंडिया, ये मलाया पेनिनसुला। तो ये देखो इधर तीन साइड ओशन है, इसको क्या बोला जाएगा? पेनिनसुला। ये तीन साइड ओशन है, पेनिनसुला। ये अरबियन पेनिनसुला, तीन साइड, इधर रेड सी, इधर पर्शियन गल्फ, इसको पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। और गल्फ किसको बोला जाता है? जो तीन साइड लैंड है, लेकिन बीच में ये ओशन है, उसको गल्फ बोला जाता है, ठीक है। और आपका बे किसको बोला जाता है? जो तीन साइड में लैंड है लेकिन बीच में ओशन है, उसको बे बोला जाता है। तो ये गल्फ और बे में डिफरेंस क्या है? इसका ओपनिंग जो होता है ना, वो वाइड होता है, वाइड। इसका जो ओपनिंग है वो नैरो होता है, ठीक है, एकदम छोटा ओपनिंग। तो ये डिफरेंस है आपका बे और गल्फ में। गल्फ में क्या होता है? ओपनिंग छोटा होता है, बे में ओपनिंग बड़ा होता है, लेकिन तीनों क्या है? लैंड से जुड़ा हुआ है। पेनिनसुला उसका ऑपोजिट है, तीनों ओशन से जुड़ा है, तीनों पार्ट, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ गुएना, दिस वन इज गल्फ ऑफ गुएना, ठीक है। तो ये आपका पेनिनसुला है। तो पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला में क्या है? प्लेटू। प्लेटू किसको बोलते हैं? जो प्लेन है वो तो फ्लैट होता है। आपका प्लेटू क्या होता है? हाइट होता है लेकिन वो फ्लैट होता है, जैसे आपका कार्बी आंगलोंग प्लेटू, ठीक है। तो ये प्लेटू, तो पेनिनसुला यहाँ पे क्या है? मेनली प्लेटू है आपका, ठीक है। तो ये प्लेटू में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा होता है? बताओ। यस, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कौन सा स्टेट में है? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है सर। वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन है, वेस्टर्न घाट आपका इधर लोकेटेड है, दिस वन, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, तो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आपका साउथ, और उसका वो है केरला, ठीक है, केरला में लोकेटेड है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है आपका जिंदागदा। क्या है? जिंदागदा। जिंदागदा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। कहां में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखना। दोदा बेटा ये भी पीक है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है। अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन केरला। वेयर डज सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? सतलज रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? वारणा स्प्रिंग, रोहतांग, रक्षतल, स्वे रेंज। देखो जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है, तो यहां में आपका इधर इसको छोड़ो, यहां से, तो यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है नियर मानसरोवर, और ये कहां में है? तिब्बत। तिब्बत कहां में है? चाइना। तो दैट इज इंडास। इंडास रिवर इधर जाके कहां में? इधर बे ऑफ बंगाल में जाता है। यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है, दैट इज इंडस। के बाद आपका ये इंडस है, उसके बाद आपका जेलाम। जेलाम कहां से ओरिजिनेट होता है आपका? दैट इज जम्मू कश्मीर से, ठीक है। उसके बाद चिनाब। चिनाब भी कहां से? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इंडस, ऐसे इसको याद रखना है, इंडस
अभी इस बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार इंडस वाटर ट्रीटी जो होता है वो सस्पेंड कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो इंडस, उसके बाद आपका झेलम, झेलम इंडस का ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपका चिनाब, चिनाब, ठीक है। तो चिनाब भी कहा, ये दोनों जम्मू कश्मीर से, तो इंडस तिब्बत, झेलम चिनाब जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखो आपका जैसे इंडस होता है ना, उसके बाद आपका जेसीबी, जेसीबी का खुदाई और आरएस, आर बीच में आ जाएगा। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ठीक है। और रवि के बाद इधर आता है ब्यास और फिर सतलज, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पे होता है इंडस, उसके बाद आपका दैट इज चिनाब, उसके बाद आपका दैट इज रवि, उसके बाद ब्यास, ब्यास यहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। रवि, सॉरी झेलम, सॉरी ये झेलम है, चिनाब है, ये रवि है, और ये ब्यास है, इधर से सतलज, ये सब जाके इधर चिनाब में लग जाता है। तो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, तो सतलज यहां से ओरिजिनेट होता है, दैट इज राक्षाताल लेक यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र यहाँ के आसपास ही चेमा यमुना ग्लेशियर, लेकिन ब्रह्मपुत्र इधर मार जाता है। तो इसको याद रखना। तो ये तीन रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करता था कंप्लीटली, और इस 3 रिवर का हम यूज करते थे एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जो किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। लेकिन हमने बोला कि ये 3 रिवर का जो पानी आप लोगों को शेयर दे रहा हूं, तो वो भी हम नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, उसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे डैम बना के इस पानी को इधर ले आएंगे, यहाँ पे डैम बना के इस पानी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, आईजेसी आरबीएस ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो रक्षताल है उसका आंसर। नेक्स्ट आपका द साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, साबरमती रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, साबरमती रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, आंसर में बताओ। अरावली, अरावली यहां में एक हिल है, ठीक है। इधर दिल्ली से लेके गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, और ये गुजरात का आसपास यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है जो है साबरमती, ये अरावली से, इधर साबरमती, माही बिंदिया से, ठीक है। उसके बाद नर्मदा, तापी, ये सब इधर से, लेकिन जो साबरमती रिवर है वो अरावली हिल से ओरिजिनेट होता है। फ्रॉम हियर दिस वन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच डैम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब ऐसा ऊपर से लंबा है, ठीक है। टॉलेस्ट डैम, टॉलेस्ट, और एक होता है लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा। तो टॉलेस्ट डैम आपका पहाड़ों में होगा, जाहिर सी बात है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में से। तो टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, टॉलेस्ट डैम आपका तेहरी डैम है, ठीक है। कौन सा डैम है टॉलेस्ट, दैट इज तेहरी डैम। कहां में लोकेटेड है तेहरी, तेहरी डैम कहां में लोकेटेड है बताओ, तेहरी डैम कहां में लोकेटेड है, उत्तराखंड में, यस। और सबसे बड़ा डैम कौन सा है, बड़ा डैम लार्जेस्ट, इधर ऑप्शन में ही है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम आपका हीराकुंड डैम है, ठीक है। हीराकुंड डैम लार्जेस्ट है। हाँ हाँ, वेयर इज द दूध सागर फॉल्स लोकेटेड, दूध सागर फॉल बहुत ज्यादा रील विल में आता है, ट्रेन जाता है, ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखता है, दूध सागर फॉल, बताओ। वेस्टर्न घाट में है, इधर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ऐसे वाटरफॉल है, वेस्टर्न घाट ऊंचा पहाड़ है, ऐसे ऐसे पानी गिरता है, दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल कहां में लोकेटेड है, केरला, केरला कौन, दूध सागर,
ओ भाई इतने लोग केरला मार रहे हैं, मैं भी खुद डाउट होके गूगल मार रहा हूँ। दूध सागर गोवा में है, ठीक है, गोवा गोवा इधर गोवा में लोकेटेड है। आप लोग गोवा में लोकेटेड है दूध सागर फॉल, ठीक है। गोवा में लोकेटेड है इधर, जो मुंबई का ट्रेन जो कर्नाटका की तरफ जाता है साउथ की तरफ तो मिलता है। नेक्स्ट आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमसली नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। एक बार बता दिया, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जहां पे डांसिंग डियर डांस करता है ताकि वो अंदर ना चला जाए, ठीक है। बताओ दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमसली नोन एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और फ्लोट क्यों हो रहा है, आंसर दीजिए। केबुल लमजाओ में क्या मिलता है, डांसिंग डियर, वो जो लोकटक लेक है ना उसके आसपास है आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो आंसर इज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर। मणिपुर जाने का प्लान ही बनाया था, फिर वो आपका वो हो गया, वायलेंस हो गया 2023 में, ठीक है। फिर दोस्त लोगों को बहाना मिल गया नहीं जाने का। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर, और वहां पे एक फेमस डियर का प्रजाति मिलता है जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे डीपेस्ट वाला ओशन क्या है, मतलब गहरा समंदर। गहरा समंदर क्या है, यहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आता है, खाली इंडियन ज्योग्राफी पढ़े। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां से शुरू, कल जाके खत्म हो जाएगा कंप्लीट ज्योग्राफी। मैंने पहले फिजिकल स्टार्ट किया, फिर इंडियन, अभी वर्ल्ड। हाँ, सबसे डीपेस्ट है आपका पैसिफिक ओशन। कहां में लोकेटेड है, सॉरी डीपेस्ट पैसिफिक ओशन, लेकिन उसका हाईएस्ट डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मरियाना ट्रेंच। मरियाना, उसके बाद मिंडानो, ये सब क्या है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपका ओशन का। नेक्स्ट, ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कितने परसेंट आपका अर्थ सरफेस में, सारा तो वाटर ही है अर्थ का, बताइए। ये पैसिफिक ओशन में आपका मरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस के पास। यस, 3/4। अगर 4 हिस्सा है इस दुनिया का, ठीक है, तो 3 हिस्सा में पानी ही पानी है, ठीक है, 1 हिस्सा में बस लैंड है। तो यही बात बता रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके, उसके बाद भी लगता है दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का बात हो रहा है, आइलैंड में है, ठीक है, कंट्री नहीं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बताओ। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूरा एकदम आइलैंड ही आइलैंड है आपका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द इज द स्मॉलेस्ट अमोंग। देखो अगर हम ओशन का मैप ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करें, आपका बहुत सारा वो होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऐसे कर लेते हैं, अगर हम वर्ल्ड का मैप को ड्रॉ करें, यहां पे स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है।
ये रफली ड्रॉ कर रहा हूं, डोंट बी ऑफेंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे इंडिया है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका कौन सा है, दुनिया गोल है। ठीक है, तो ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और इधर है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है। और ओशन क्या है, ये वाला एस शेप का जो ओशन है दैट इज अटलांटिक। क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये वाला इधर दुनिया गोल है ना, तो ये सेम है आपका, ये दैट इज सबसे बड़ा ओशन है, दैट इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद दिस वन इज इंडियन ओशन। उसके बाद आता है दैट इज आर्कटिक। तो आर्कटिक क्या है, ऊपर में है, दिस वन आर्कटिक। ठीक है, और नीचे वाला है अटलांटिक ओशन, दिस वन इज अटलांटिक। तो ये मेन ओशन है आपका 5, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे ठीक है, तो इसको याद रखना है आपका, दैट इज सबसे आर्कटिक ओशन। ये ऊपर वाला जो रशिया के ऊपर में आइस हमेशा रहता है, तो आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है, एकदम ऊपर में छोटा है। व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अभी कॉन्टिनेंट डिस्कस किया, तो इनमें कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका इतना बड़ा नहीं है, साउथ अमेरिका, यूरोप यहाँ पे, अफ्रीका यहाँ पे, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा दिखने में दिस वन, यहाँ पे यूराल माउंटेन है, वो यूराल माउंटेन डिवाइड करता है यूरोप एंड एशिया को। ठीक है, तो एशिया इज द सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, तो एशिया यहां पे है। ठीक है, तो एशिया आपका इधर यूराल माउंटेन है, फिर इधर आपका ब्लैक सी है, सॉरी कास्पियन सी है, फिर ब्लैक सी है, फिर आपका इधर सुएज कैनाल है, फिर रेड सी, ये बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरा बॉर्डर है आपका एशिया का, ये सब एशिया है। ठीक है, सो दैट इज आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज आपका एशिया। ठीक है, एशिया इज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां पे हम रहते हैं, और दुनिया का सारा लोग भी आपका एशिया में ही रहते हैं। मतलब मेजोरिटी इंडिया चाइना में तो आपका 8 बिलियन का पॉपुलेशन, अगर इंडिया चाइना टोटल दुनिया में कितना लोग है, 8 बिलियन लोग है ना, तो इंडिया चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश मिला देने से 4 बिलियन हो जाते हैं। बाकी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 4 बिलियन। ठीक है, ये कभी कभी वो आता है ना मीम्स वगैरह। ठीक है, तो यहां पे जाके हमने डिस्कस किया, कल सुबह जो 11 बजे क्लास लूंगा उसमें खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी, फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री तो आप लोगों का नहीं हुआ या हो गया, बताओ कौन में हिस्ट्री पीवाईक्यू डिस्कशन हो गया क्या। तो आज यहां पे रखते, कल मॉर्निंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कहां में, हिस्ट्री का पीवाईक्यू डिस्कशन। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, दूसरा लेते हैं आपका साइंस एंड टेक, नहीं तो कौन बचता है, पॉलिटी भी हो गया आई थिंक। तो नेक्स्ट आपका, ठीक है, एक वो ले लेंगे रैंडम। ओके, थैंक यू एवरीवन।